हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। उधर सोनीपत के राई विधानसभा इलाके के 4 गांवों के खेतों में अचानक आग लग गई। आग लगने से करीब 50 एकड़ में लगी गेहूं जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। किसानों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक उनका भारी नुकसान हो चुका था। ये सिर्फ किसी फसल में आग नहीं लगी है, बल्कि किसान की उस मेहनत में आग लगी है जो इस इंतजार में इन फसलों की सेवा करता है कि इसके पकने के बाद वो मंडी में ले जाकर बेचेगा और अपनी जरूरतों को पूरा करेगा और फिर नई फसल को लगाएगा। लेकिन सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र के गांव जखोली, पबसरा, मनाली और अटरेना के खेतों में खड़े गेहूं की फसल में आग की ये तस्वीर बता रही है कि सिर्फ फसल ही नहीं जले हैं, बल्कि किसानों की किस्मत भी जल गई है। इन फसलों में आग कैसे लगी, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। आग लगने का तो हमें पता नहीं जी कैसे लगी। बाकी हम आए तो कम से कम कुछ भी नहीं तो 10-15 एकड़ तो ये जड़े ही जड़े है। दवाई आ गई हमने सबने। अटेरना, पोसरा, जखोली 3 गांवों की जमीन है यहाँ फिलहाल। मनोली की आगे थी तो दाबली मनोली में भी, वाली में भी कूद जानी थी। तो आग पर काबू कैसे पाया? आग जाम्बे तोड़े हमने, उनसे बुझाई। फायर ब्रिगेड कोई आई नहीं यहाँ टाइम पे। ट्रैक्टर थे, आप बालक लग रहे थे यहाँ, कम से कम 200 बालक हो गए थे इकट्ठे। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंचने को लेकर भी किसानों में नाराजगी देखने को मिली। किसानों ने बताया कि आसपास के ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 60 किले जल रही जी, कम से कम। कैसे जली? पता नहीं जी, ऑटोमेटिक हम तो रोटी लेकर आ रही थी जी मजदूरों की। देखा तो आग लगी पाई। हमने तो फोन करके गांव में फोन करे जी, वे ट्रैक्टर दुनिया भर के गांव वाले आए, सारे गांव वाले लग के ट्रैक्टर दुनिया भर के ट्रैक्टर लेकर जिब्बे आग बुझाई। कितने गांव की जमीन थी? ये 4 गांवों की जमीन है जी। जखोली वालों की है, पबसरा वालों की है, मनोली वालों की है, ट्रेन वालों की है जी। सबके किले जल के नाश हो गया। तो गति यहाँ रहा कुछ भी। फायर ब्रिगेड फोन नहीं किया था जी पहले, कुछ तो फोन उठाए कुछ लोगों के। तो आज जिसके फोन उठाए एक आई थी जी, खाली उसमें पानी नहीं था बिल्कुल भी। वो खाली आके क्या करा था, हमें सिकल दिखा रहा था। अभी तक कोई गाड़ी नहीं है? नहीं जी, कोई नहीं आया यहाँ से। आप भी दिखा सकते हो? ये भी कोई नहीं आया। आप देख लो चाहे रबू कैमरा में, यहाँ कोई गाड़ी आई है कि कोई नहीं आया। खड़ी फसल थी जी, बिल्कुल तैयार, कटने के लिए तैयार थी बिल्कुल। कल मशीन लगती जिनमें। उधर आग लगने के बाद किसानों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार से मुआवजे की मांग की। साथ ही किसानों का कहना है कि समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंचने से उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अटेरना गांव का रहने वाला हूं। यहाँ अटेरना की, पोसरा की, जखोली की जमीन है। यहाँ पे हाईवे के साथ में है। यहीं हाईवे पर किसी तरह आग लगी है और यहाँ पूरा जंगल तहस नहस हो गया है। यहाँ ना फायर ब्रिगेड आई कोई, ना कोई सरकार का कोई आदमी आया। यहाँ तो हम आम गांव के आदमियों को भी, गांव के भी सब गांव में पड़े थे। किसी को जरूरत नहीं, खेत माने गेहूँ पके खड़े हैं, कोई काम है नहीं यहाँ खेत में। सब ये तो जी कुछ सैकड़ों एकड़ जल रहे, कुछ हिसाब ही ना कर। दूर तक जला जला दिखाई दे, दूर तक। बुझाई कैसी? बुझाई जी ट्रैक्टर धरती जोतती है। अब जामदो तो पिट्टी आगे आगे अपने जैसे पार बसाई है वैसा करा। कहीं पानी गिरा है, कहीं जुताई करी है, कहीं झांबे मारे हैं। जब कहीं आग काबू आई है। गोपाल जी, कितने एकड़ में आग लगी? कैसे? 15-20 एकड़ में आग लगी। कैसे लगी? ये पता नहीं, मशीन उतार रही थी, कैसे आग लगी। तो कोई बुझाने आया है? ये सारे बुझाने वाले आ रहे हैं गांव के आसपास के? गाँव के। फायर ब्रिगेड की गाड़ी? फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है। कितनी एकड़ में जल रही अभी तक? कम से कम 15। अभी आग पर काबू नहीं पाया गया? थोड़ा पड़ा जी, अभी थोड़ा चल रहा है आपका आगे। तो गांव वाले बुझा रहे हैं? हाँ जी। एक तरफ फसल पककर तैयार है, दूसरी तरफ इन फसलों में अचानक आग लगने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि आग लगी है या लगाई गई है। इन सब से पर्दा तभी उठेगा जब आग लगने के कारणों का पता चलेगा। फिलहाल आग कैसे लगी है, इसकी जानकारी किसानों को भी नहीं है। 50 एकड़ में लगी फसल जिस तरह से आग की भेंट चढ़ी है, उससे इन खेतों में फसल लगाने वाले किसानों के नुकसान की भरपाई की चिंता सताने लगी है। इसलिए 4 गांवों के किसानों ने
प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या प्रशासन किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई करेगा। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट।